तो आज हम महान प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करेंगे। बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक और समाज सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में ही हुआ था। यानी ये महान दार्शनिक और साहित्यकार थे, शिक्षा शास्त्री थे। इसलिए यानी एशिया का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार यानी साहित्य के क्षेत्र में इनको सन 1913 में गीतांजलि नामक इनकी कृति पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि इतना विश्व प्रसिद्ध है, इनकी कृति है कि इसके अध्ययन के लिए यानी विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। तो टैगोर जी के शिक्षा, दर्शन और दार्शनिक और शैक्षिक विचारों पर यदि हम अध्ययन करें तो देखते हैं कि इनमें यानी प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, भौतिकवाद और आध्यात्मिक यानी दोनों के दर्शन मिलते हैं। यानी एक तरह से यह प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देना चाहते हैं, तो दूसरी ओर वह एक तरह से बालक के व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो बालक का आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते हैं। और बालक के प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने के ये पक्षधर थे। वहीं देखा जाए तो यह पूर्णतः अध्यात्मवादी थे, क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते थे। वह मानते थे कि यह सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। तो यह मानव जीवन के 2 पक्ष मानते थे, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक पक्ष के अंतर्गत इन्होंने आत्मा को रखा और भौतिक पक्ष के अंतर्गत शरीर है। और यह प्राकृतिक वस्तुएं हैं, शारीरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक पक्ष को रखा इन्होंने। और आध्यात्मिक में आत्मा को रखते हैं। यह सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास करते हैं। तो अब हम इनके शैक्षिक विचारों का यदि अध्ययन करें तो देखते हैं शिक्षा के अर्थ। सबसे पहले टैगोर ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया था। टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए, बालक के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य आवश्यकता इसको मानते थे। और मानते थे कि शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में ही दी जानी चाहिए। इनके अनुसार इनका मानना था कि शिक्षा वह है जो बालक को मुक्ति प्रदान करे, यानी सा विद्या या विमुक्तये। तो इस आधार पर यानी कहते थे कि शिक्षा, इनकी शिक्षा की परिभाषा की शिक्षा वह है जो बालक और मनुष्य या सृष्टि के बीच सामंजस्य या समरसता स्थापित करे, वही शिक्षा है। यानी बालक में और संपूर्ण सृष्टि के बीच बालक कैसे अपने आप को समायोजित कर ले, वही शिक्षा है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया, एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का दोस्त टैगोर ने अन्य शिक्षा शास्त्रियों की तरह बताया कि शारीरिक विकास का उद्देश्य, चारित्रिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य मानव जीवन को सुखमय बनाना और बालक के स्वतंत्र तथा प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है या दृष्टिकोण का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। अगला बिंदु है शिक्षण विधियां। इन्होंने अलग से कोई शिक्षण विधियां नहीं दिया, बल्कि जो प्राचीन जो शिक्षण विधियां हैं इनमें क्रमिक सुधार की बात इन्होंने कहा। और पुरानी जो घिसी पिटी शिक्षण विधियों का इन्होंने कड़ा विरोध किया
और कहा कि उनमें उन शिक्षण विधियों में सुधार की आवश्यकता है। और एक बात और इन्होंने बताया कि यानी शिक्षा जो है बालक को मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अंग्रेजी सीखने में पर्याप्त समय व्यतीत हो जाता है, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, अन्य भाषाओं में नहीं। इसलिए इनका जो बोलपुर के निकट एक शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने जो किया है, उनमें अभी भी आज भी बालक जो है कि पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते हैं और वहाँ मातृभाषा यानी बंगाली भाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। यानी 12th तक मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। तो इस आधार पर यह कहते हैं कि अनुभव द्वारा सीखना या करके सीखना, यानी इनकी क्रिया विधि एक तरह से। तो अनुभव द्वारा, क्रिया द्वारा सीखना, मातृभाषा के द्वारा शिक्षण और तर्क, वाद विवाद, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, अभिनय विधि। एक विधि इनकी सबसे सर्वोत्तम विधि है कि भ्रमण के समय पढ़ना, यानी इनकी सर्वोत्तम विधि है भ्रमण के समय अगर अध्ययन किया जाए तो प्रत्यक्ष रूप से बालक अपने नेत्रों के सामने देखता भी है, उनका अध्ययन भी करता है, तो वह बातें कंठस्थ हो जाती है। तो इनकी सर्वोत्तम विधि है भ्रमण के समय पढ़ना। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में इन्होंने एक तरह से सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। खेल कूद, नृत्य, संगीत, ललित कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वहीं साहित्य, मातृभाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, ग्रामोत्थान, विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन, संग्रह, प्रयोगशाला, व्यायाम, खेल कूद, और साहित्य और अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला यानी मातृभाषा को इन्होंने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। अगला है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। यानी ये चाहते थे कि अनुशासन चाहते थे, लेकिन आत्मिक अनुशासन, यानी बालक को आत्मानुशासन दिया जाए। इनका मानना था कि कठोर अनुशासन से बालक में भय उत्पन्न हो जाता है। कठोर दंड से भय उत्पन्न होने से बालक का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। इसलिए बालक को कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाना चाहिए, कठोर दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको आत्मिक क्रियाओं से उसे अनुशासित किया जाए। अगला बिंदु है शिक्षक, टीचर। एक तरफ गुरुदेव परंपरावादी थे शिक्षक के संबंध में, तो दूसरी ओर उनका विचार मनोवैज्ञानिक था। चाहते थे कि बालक शिक्षक जो है मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। तो परंपरावादी व प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षक होना चाहिए। वह छात्र की समस्याओं को आसानी से हल कर सके, लेकिन वह निरंकुश नहीं होना चाहिए। इनका विचार था कि इन्होंने कहा भी कि जैसे निरंकुश शिक्षक जो है कि जेल वार्डन की भांति होता है, तो शिक्षक निरंकुश नहीं होना चाहिए। अब अगला है बिंदु है शिक्षार्थी। तो टैगोर जी मानते थे कि शिक्षार्थी जो है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला चाहिए। गुरुदेव अपेक्षा करते थे, ब्रह्मचारी होने की अपेक्षा करते थे छात्र से। और एक तरफ तो चाहते थे वह आधुनिक और परंपरावादी दोनों, यानी बालक के व्यक्तित्व का भी विकास करना चाहते थे। तो वह प्राचीन शिक्षण विधियों और प्राचीन परंपरा के भी पक्ष में थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरुदेव जी यानी एक तरह से बाल केंद्रित शिक्षा के पक्ष में थे। और अगला है विद्यालय, स्कूल। यानी स्कूल को वह जन कोलाहल से दूर रखना चाहते थे, प्राकृतिक वातावरण में विद्यालय चाहते थे। सुरम्य स्थल में विद्यालय होना चाहिए, जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की बालक का आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो। इस वातावरण में निर्मित विद्यालय होना चाहिए। और शिक्षा के माध्यम के संबंध में तो शिक्षा का माध्यम चाहते थे कि बालक की जो शिक्षा का माध्यम हो वो मातृभाषा में ही होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा न दे, क्योंकि अन्य भाषा यानी विदेशी भाषा सीखने में पर्याप्त समय व्यतीत हो जाता है।
इसलिए बालक का ज्ञान अधूरा रह जाता है। अगली शिक्षा है जन शिक्षा। जन शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि यानी शिक्षा का हमारे दुखों का कारण है जन शिक्षा का अभाव, क्योंकि उस समय इन्होंने जो अध्ययन किया तो देखा कि भारत की जनसंख्या जो है कि मात्र 14% ही शिक्षित है। इसलिए जन शिक्षा को व्यापक रूप देने के लिए इन्होंने संघर्ष भी किया। और अगला है स्त्री शिक्षा। तो गुरुदेव अगर स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और राष्ट्रीय शिक्षा के भी समर्थक थे। एक तरह से गुरुदेव को राष्ट्रीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। और अगला पॉइंट है मानवीय व्यवहार की शिक्षा। इनका मानना था कि मनुष्य या बालक शिक्षा प्राप्त करके विद्वान हो सकता है, उसको हम विद्वान कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण मानव नहीं कह सकते। कब तक नहीं कह सकते कि जब तक उसमें आत्मीय और मानवीय गुण न हो। तो आत्मीयता का विकास यानी मानवीय व्यवहार की शिक्षा इनका मुख्य विचार था कि बालक में मानवीय व्यवहार की शिक्षा दिया जाना चाहिए। वह कितना अन्य शिक्षा ले लेता है, विद्वान भले हो सकता है, लेकिन जब तक उसमें आत्मीय और मानवीय गुण नहीं होते तब तक उसको हम पूर्ण मानव की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार टैगोर के शिक्षा दर्शन में शिक्षा का अर्थ है उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षण विधि, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मानवीय व्यवहार की शिक्षा पर हमने चर्चा किया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।